विशाल है। मैं आपका दोस्त और होस्ट हूँ आज की जूम मीटिंग में। आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ टीथर ओशन रात को 9 बजे की हिंदी जूम के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो जिसका नाम ही काफी है। इनफैक्ट मैं अगर ऐसे बोलूं, आज लगातार 7 महीने से ये इतना स्टेबल बन चुका है और इतनी जबरदस्त इनकम सबको दे रहा है। चाहे वो वर्किंग हो, चाहे नॉन वर्किंग इनकम हो, या किसी भी टाइप की इनकम हो, बिल्कुल स्टेबल तरीके से दे रहा है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लॉजिक अपने आप में ही बहुत जबरदस्त है। क्योंकि इसके अंदर क्या है जो और प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सभी लोग कमा रहे हैं। इवन दुनिया का अगर आखिरी बंदा भी जुड़ जाए इस प्रोजेक्ट में, तो वो भी कमाएगा ही कमाएगा, जो किसी प्रोडक्ट बेस के अंदर भी पॉसिबल नहीं है। जब मैं आपको प्रेजेंटेशन पे ले चलूंगा, इसके सारी गणित, इसके सारे लॉजिक मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा। और आपको समझ आ जाएगा क्यों सभी के सभी लोग कमा रहे हैं और क्यों सब आने वाले टाइम में कमाएंगे, और आने वाले टाइम में और ज्यादा कैसे कमाएंगे। दूसरा इसके अंदर खास ये है कि एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बन चुका है जिसके अंदर लॉस का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा लॉजिक बनाया ही नहीं कि वो लॉस होए। आज जिस स्टेज पे आप आते हो, आज 15 अक्टूबर 9:11, अगर आज आप इसमें एंट्री करते हो, जिस स्टेज पे आपको आते हो, यहां से सिर्फ आपने उठना ही है, इंक्रीज ही होना है। नीचे आने का कोई लॉजिक ही नहीं है। पिछले 7 महीने से बिल्कुल स्टेबल तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, ये बिल्कुल तरीके से विड्रॉल भी हो रहे हैं, बाय भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं इसके अंदर। अगर मैं बात करूं अपने बारे में, तो मैं पेशे से एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूं और पिछले 15-16 साल से मैं प्रैक्टिस में हूं। मैं 2016 से क्रिप्टो लवर भी हूं, जहां पहली बार मुझे क्रिप्टो के बारे में, सबसे पहले बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बारे में मैंने पढ़ा, और मैंने अपना पहला बिटकॉइन बाय किया था 2016 में। आज करीब 8 साल हो चुके हैं। 8 साल में मैंने दो बुल मार्केट देखी हैं, दो बियर मार्केट देखी हैं। चाहे बिटकॉइन हो जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन है, चाहे कोई भी कॉइन हो, वो अगर बढ़ता है तो गिरता भी है और गिरता है तो बढ़ता भी है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं सारे लोग, ये बिल्कुल ही अलग है। यहाँ सिर्फ बढ़त ही बढ़त है, नीचे आने का कोई चांस ही नहीं है, और बिल्कुल अलग तरीके से ही ये चलता है। आपने क्रिप्टो के अंदर कुछ एमएलएम्स भी देखे होंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी देखी होंगी, करे भी होंगे। सबसे ज्यादा दो तरह के कंसेप्ट चले पिछले कुछ सालों में, आज भी चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं। आरओआई, मैं हम ½ % डेली देंगे, हम 1% डेली देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन सबको पता है कि आरओआई की लाइफ कितनी होती है। पहले आईएनआर में चलते थे, आजकल क्रिप्टो का सहारा ले लिया उन्होंने। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता आरओआई प्लान कोई भी। कई तो मैंने ऐसे देखे हैं जो 10-10 दिन के अंदर ही बंद हो जाते हैं, और उनके बहाने भी बहुत होते हैं। आज विड्रॉल नहीं लगा, अभी सर्वर डाउन है, अभी अगले हफ्ते लगेगा, इस बार विड्रॉल नहीं लगेगा। दूसरा सबसे ज्यादा जो बाढ़ आई क्रिप्टो के अंदर, वो आई एमएलएम कॉइन्स की। एमएलएम कॉइन किसी ने भी बना दिया और बेचना शुरू कर दिया यूएसडीटी के माध्यम से, या बीयूएसडी के थ्रू, या किसी और के थ्रू, मैटिक के थ्रू, डाई के थ्रू, राइट। और अपना यूएसडीटी वो एडमिन जो है इकट्ठा करता गया। क्या बोला आपको, बोला कि आप स्टेकिंग करो मेरे कॉइन की, आपको ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम बाइनेंस पे ले आएंगे, हम अपनी ब्लॉकचेन ले आएंगे, हम अपना एनएफटी लाएंगे, गेमिंग वर्ल्ड लाएंगे। मतलब पीडीएफ के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े वादे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नील बला बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। 99.9% कॉइन फेल हुए हैं पीछे। सारी जो भी मार्केट कहती है एमएनएम के कॉइन सारे फेल हुए हैं। 1% अगर मैं मान भी लेता हूं कोई कॉइन एस्टैब्लिश हुआ, किसी एक्सचेंज पे आया भी सही, तो वहां सबसे बड़ी दिक्कत आई कि कॉइन के जो ओनर हैं जिन्होंने बनाया, 99% होल्डिंग उनके पास रहती है, 90% एंड अबव होल्डिंग उनके पास रहती है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास होल्डिंग सबसे ज्यादा होगी वो मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता है। सो वही, आखिरी को लोग बेचारे कमा ही नहीं पाते। और ऐसा बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स के अंदर देखा होगा। लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट की, टीथर ओशन की हम बात कर रहे हैं, इसने अपने आप को मार्केट में प्रूव कर दिया है।
कोई भी इंसान नुकसान में नहीं है, सब सिर्फ अपने पैसों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने टीम को, अपने काम को सिर्फ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। मैं अगेन कहूंगा क्योंकि लॉजिक ही नहीं है नीचे आने का, इस वजह से। तो चलिए एक काम करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ उस स्क्रीन को, उस पीडीएफ को, उस प्रोजेक्ट को, जहाँ पे यहाँ आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे यहाँ पे पिछले 7 महीनों में चमत्कार हुए। जस्ट होल्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा स्क्रीन पूरा दिख रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। अगले 15-20 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। चैट पे कोई कुछ नहीं लिखेगा, देन कोई रेस हैंड नहीं करेगा, और कुछ भी अपने मोबाइल पे टच ना करें ताकि कुछ लिखा ना जाए वहां पे। आप 2 उंगलियों को टच करके जूम कर सकते हो सिर्फ। ओनली 15 से 20 मिनट आप मुझे दीजिए। चलो, वेलकम टू टीथर ओशन। टीथर ओशन में आप सभी का स्वागत है। टीथर ओशन क्या है? ये एक सेल्फ एप्रिशिएटिंग डेफी प्रोजेक्ट है। डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट। दो तरह के फाइनेंस होते हैं, एक सेंट्रलाइज फाइनेंस होता है, एक डिसेंट्रलाइज। जैसे हम कोई भी बैंक अकाउंट खोलते हैं, बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो सेंट्रलाइज फाइनेंस होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी एडिट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, या अपनी मर्जी से कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है उसी के थ्रू वो प्रोजेक्ट चलता है सारा। ठीक है, की फीचर्स की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये, हाँ, पूरा काम यहाँ पे टीथर पे होता है। हमें यूएसडीटी से ही बाय करना है, और जो भी हम सेल करेंगे हमें तुरंत यूएसडीटी ही आएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता हमें। इनोवेटिव लिक्विडिटी पूल्स हैं यहाँ पे। इस तरह के ऐसे पूल्स हैं जो आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं बने हुए हैं। पूरी तरह सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हो। आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पूरा बैलेंस चेक कर सकते हो। आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एक एंट्री का हिसाब देख सकते हो। ठीक है, जो कि सेंट्रलाइज फाइनेंस में पॉसिबल नहीं है। पूरी तरह कम्युनिटी सेंट्रिक गवर्नेंस है। मतलब पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कम्युनिटी के लिए बना है, कम्युनिटी द्वारा चलाया जा रहा है, और कम्युनिटी को ही समर्पित है। राइट। इवन अगर मैं आज बिटकॉइन, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट और पायोनियर क्रिप्टो करेंसी है, वो भी आज 65 लाख रुपए, या 66,000, 67,000, अभी अभी रिसेंटली 1.5-2 घंटे पहले 68,000 टच करके आया है डॉलर। हालांकि ऑल टाइम हाई 74,000 के आसपास रहा है, और उम्मीद है कि अब फिर से क्रिप्टो मार्केट बुल रन की तरफ बढ़ रही है। अगले 1-2 महीने में कभी भी बुल रन आ सकता है। सो मैं बिटकॉइन की या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, वो पूरा का पूरा कम्युनिटी बेस्ड ही होता है, और कम्युनिटी के द्वारा ही चलाया जाता है। बिना कम्युनिटी के दुनिया में कोई काम नहीं होता। आप कोई शॉप खोल के बैठे हो तो आपको कम्युनिटी चाहिए, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कम्युनिटी चाहिए, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको कम्युनिटी चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हो आपको कम्युनिटी चाहिए। तो यहाँ पे भी कम्युनिटी के बेस पे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि बिना कम्युनिटी, मतलब अगर कम्युनिटी, कभी कभी क्या होता है ना कि कभी तेजी से आती है, कभी धीरे आती है, उसके बावजूद भी ये स्टेबल तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। राइट। अब बात करेंगे हम टीथर ओशन के क्वाइन के बारे में। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या ये क्वाइन जो है औरों की तरह ही रग एंड पुल होगा, या ये क्वाइन भी क्या एडमिन के पास बहुत सारे होंगे? क्या ये क्वाइन भी क्या हमारे को धोखा दे के जाएगा, जो अलग एमएलएम क्वाइन, जो पीछे एमएलएम क्वाइन के प्रोजेक्ट्स आए हैं उसकी तरह? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन का क्वाइन है ही नहीं। यहाँ पे वर्चुअल क्वाइन की बात कर रहे हैं हम। एक ऐसा वर्चुअल क्वाइन जो बाय करने पर उसका प्राइस बढ़ता है, वो तो सबका बढ़ता है, आपके मन में आएगा। लेकिन यहाँ पे सेल करने पे भी प्राइस बढ़ेगा, जो कि और किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पॉसिबल ही नहीं है, किसी करेंसी में पॉसिबल नहीं है। मैं तो, मतलब अगर बात करूं करेंसी की, तो करेंसी तो डॉलर भी है, आईएनआर भी है। तो हम जब भी उसको बाय एंड सेल भी करते हैं, अगर डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो आप देखो ना दोनों के प्राइस डिफरेंस होते हैं। राइट। आज मैंने अगर 80 रुपए का खरीदा है डॉलर, और मैं अभी बेचने निकलूँ तो मुझे 78 पॉइंट समथिंग का बेचना पड़ेगा, और प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी ज्यादा है, कभी नीचे है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। लेकिन टीथर ओशन का एक ऐसा एडवांटेज है जहां पे प्राइस कभी कम नहीं होता। आज जो आप प्राइस देख रहे हो या देखोगे, उससे ऊपर ही मिलेगा अगले दिन आप। तो 7 महीने से लगातार वो बढ़ता जा रहा है।
और काफी अच्छी रिटर्न्स इनफैक्ट उसकी इन्वेस्टमेंट में आई है लोगों की। सो प्राइस एप्रिसिएशन ऑन एवरी बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन, कोई भी बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन होगी उसमें प्राइस सिर्फ एप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट नहीं होगा। नो रग एंड पुल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडमिन के हाथ में या किसी पर्टिकुलर एक इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। चाहे वो बैलेंस हो, चाहे वो न्यू ज्वाइनिंग्स हो, चाहे मतलब बाइंग हो या सेलिंग हो, कमीशन हो, सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। नो प्री माइंड कॉइन, कोई भी प्री माइंड कॉइन नहीं है। मतलब जिस दिन ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उस दिन 0 कॉइन थे। ठीक है, जैसे जैसे बाइंग होती गई वैसे वैसे नई कॉइन बनते रहे। अगर इस बीच में किसी ने सेल किया है तो सेलिंग पे बर्निंग हो जाती है उस कॉइन की, जितने कॉइन सेल होते हैं। कॉइन्स आर बर्न व्हेन सोल्ड विच कंट्रोल द टोटल सप्लाई, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की गेम है सारी। अगर अनलिमिटेड कॉइन हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, अगर इसकी प्राइस बढ़ानी है ऑब्वियस सी बात है तो इसकी डिमांड को कंट्रोल करना, सॉरी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई अगर सेलिंग करता है तो वो सप्लाई बर्न हो जाती है। किसी ने अगर 100 कॉइन भी बेचे हैं तो वो 100 कॉइन सिस्टम से खत्म हो जाते हैं, उस वर्चुअल कॉन्सेप्ट से खत्म हो जाते हैं। जब कोई 100 कॉइन नए खरीदता है तो तब 100 कॉइन नए बनते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। रियल टाइम बाय एंड सेल होता है, कोई हमें वेट नहीं करनी। रात को 2 बजे भी आपको डॉलर की जरूरत है, आपके पड़े हुए हैं, आप 2 बजे भी बेचो, 10 सेकंड में आपके वो डॉलर आ जाते हैं। रियल टाइम एफिलेट पे आउट्स हैं, आप जब मर्जी उसके विड्रॉल करो, आप कभी भी उसको कर सकते हो, चाहे रात को 2 बजे करो या दोपहर को 2 बजे करो। 24 घंटे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए काम कर रहे हैं। अब हम इस कैलकुलेशन को समझेंगे पूरी तरह कि कैसे यहाँ पे कॉइन का प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है, नीचे नहीं आता। राइट, इस चार्ट को अगर आपने समझ लिया तो पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ आ जाएगा। चलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस चार्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझाने की। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, चलिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं, ऐसे नहीं समझ आएंगी, हम वन बाय वन इसको समझते हैं। आज मान लेते हैं 15 अक्टूबर को ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अभी हमने पहली जूम कर रहे हैं मान लेते हैं। ठीक है, और अभी इसके अंदर कोई भी सिस्टम में नहीं आया। तो सिस्टम को जब भी कोई स्टार्ट करना होता है तो उसकी एक वैल्यू देनी होती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इस कॉइन की, वर्चुअल कॉइन की वैल्यू दी गई $1। ठीक है, आप आईएनआर में समझना चाहते हो तो इसको आप आईएनआर ले लो, 1 रुपी, या मैं $1 इसलिए कहूंगा कि सारा काम डॉलर में होता है। तो इस समय सेल रेट कोई नहीं है, बाय रेट है $1, सेल रेट 0 है, कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि है ही नहीं कोई बंदा तो सेल कैसे कैसे करेगा। कस्टमर कोई है ही नहीं तो 0 कॉइन है यहाँ पे। फाइनल कॉइन सिस्टम में 0 है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अभी वैल्यू दी गई है। और लिक्विडिटी 0, क्योंकि कोई भी नहीं है अभी। अब मान लेते हैं कोई पहला बंदा आता है और इस कॉइन को, वर्चुअल कॉइन को बाय करता है। बाय कैसे करना है? आप टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू अपना इसके अंदर एंटर कर सकते हो। आपका लॉगिन होगा, लॉगिन के बाद आपका पैनल होगा, उसमें बाय एंड सेल दोनों के ऑप्शन पहले पहले आते हैं। आप वहां से सबसे पहले बाय करोगे। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, $100 से किसी ने बाय किया। राइट, तो उस समय बाय रेट क्या था? $1। ठीक है, सेल रेट 0 था, लेकिन जैसे ही कोई पहला आता है तो सेल रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाता है। उसी टाइम सिस्टम वहां पे कैलकुलेट कर लेता है। और सिस्टम कैलकुलेट क्या करता है? जो प्रीवियस बाय रेट होता है वो आपका सेल रेट हो जाता है। और प्रीवियस बाय रेट क्या था सिस्टम में? 1 से शुरू किया था तो अभी 1 ही रहेगा। राइट, कस्टमर होल्डिंग क्वाइन यूनिट 35, फाइनल क्वाइन 35 और फाइनल लिक्विडिटी 52। अब इसको समझते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 35, 35, 52 क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, चाहे वो $100 है, चाहे $1000 है, या कितने भी डॉलर का वो बाय करता है, राइट, उसके $100 का 35%, या उसके जो भी डॉलर होते हैं उसके 35% को उसको क्वाइन करंट प्राइस से मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो अगर पहले बंदे ने $100 का इन्वेस्टमेंट किया, बाय किया, तो उसको 35 कॉइन $1 के हिसाब से मिल जाएंगे। तो पहली बार नए कॉइन जो बनेंगे वो 35 ही बनेंगे। वहां पे आपको दिख जाएगा कि फाइनल कॉइन जो है वो 35 है। $52 की उसमें लिक्विडिटी चली जाती है। अब ये $52 की क्यों जाती है, 65 की क्यों नहीं जाती? भाई हमें तो 35% का ही मिला है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन ये कहती है कि जो भी यहाँ पे अपनी बाइंग होती है उसका 48% डिस्ट्रीब्यूट होता है एफिलेट कमीशन और एडमिन चार्जेस में, और जो बचा हुआ 52 है वो लिक्विडिटी में चला जाता है। अब आप बोलोगे कि 48 अगर होता है तो 35 कॉइन $35
ये कैसे मिल रहे हैं? तो दोस्तों ये जितना भी रहता है ये कॉइन्स का, ये एज ए गिफ्ट मिलते हैं, पहले दिन ही गिफ्ट मिलते हैं। मतलब आप पहले दिन ही 35% पे आ जाते हैं, राइट। और फिर उसकी प्राइस जो है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, आपके कॉइन की वैल्यू बढ़ती रहती है। इस तरह से आपके डॉलर बढ़ते रहते हैं। अब अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। थोड़ी देर बाद $100 का फिर से किसी ने बाय किया, राइट। तो अब यहाँ पे रेट आ गया 1.48571426, मतलब 1.48 मान लेते हैं। और जो सेल वैल्यू है वो अभी भी $1 है, क्योंकि प्रीवियस बाइंग जो थी वो $1 पे हुई थी। देखिए बार में ध्यान रखिए, जो भी प्रीवियस आपकी बाइंग होगी वो सेल हो जाएगी अगली बार में ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब अगर 1.48 से मेरे को कॉइन मिले, मैं सेकंड बंदा हूं और मेरे को कॉइन मिले, और मेरे को वही $100 का $35 का मिलना था, जो गिफ्ट मिलना था, लेकिन मेरे को वैल्यू मिली 1.48 की, मेरे से पहले वाले को मिली $1 की। तो मुझे कितने कॉइन मिलेंगे? 35 डिवाइडेड बाई 1.48, वो आएंगे 23.55। 23 पॉइंट, 23.5 कॉइन मुझे मिलेंगे। अब टोटल कॉइन जो हो जाएंगे, सॉरी, वो हो जाएंगे 58.55। पहले भैया फिर 35 थे, अब 23.5 और बढ़ गए, और फाइनल लिक्विडिटी आ गई $104 की। $52 पहले बंदे से, $52 दूसरे बंदे से। अब ये प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, इस लॉजिक को भी समझ लीजिए। प्राइस ऐसे डिटरमाइन होता है, फाइनल लिक्विडिटी जो भी पड़ी है डिवाइडेड बाय 35। देखिए ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको चार चीजें आनी चाहिए: प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। जमा, घटा, गुणा और भाग करना। अगर आपको ये आता है तो ये प्रोजेक्ट इस सबसे इजी प्रोजेक्ट है, सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है, और आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे कॉइन का प्राइस कैसे आता है? जो भी प्रीवियस फाइनल लिक्विडिटी होती है उसको हम डिवाइड कर देंगे फाइनल कॉइन से। जैसे प्रीवियस फाइनल लिक्विडिटी थी $52 की, डिवाइडेड बाय 35, तो आंसर आ जाएगा 1.485, और वही आपका नया प्राइस आ जाएगा। और सेल, वो बाय प्राइस आएगा, और सेल प्राइस क्या आएगा? जो प्रीवियस बाय प्राइस था, प्रीवियस बाय प्राइस क्या था? $1, तो $1 यहाँ। अब तीसरा बंदा आता है, उसको 1.77 से, कैसे? $104 की लिक्विडिटी बची हुई थी, दो बंदे आए थे, डिवाइडेड बाय 78.26, तो वो आ जाएगा 1.7, तो नया प्राइस आ गया। प्राइस एप्रिशिएट हो गया, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं प्राइस एप्रिशिएट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर सेल रेट हो गया 1.485, देखो पिछले मैंने खरीदा था 1.485 में, वो अब सेल रेट हो गया। सेम उसको $100 का 35, $100 का उसने बाय किया था, $35 का उसको क्या मिलेगा? कॉइन। और कॉइन का प्राइस मिला 1.77, तो 1.77 के 35 डिवाइडेड बाय 1.77, तो 19.70 कॉइन थर्ड बंदे को मिले। टोटल कॉइन सिस्टम में आ गए अब 78.26, और टोटल लिक्विडिटी आ गई 1.56, सॉरी 156। इसी तरह बाय सेल चलता रहेगा, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर कोई सेलिंग होती है, जैसे कि हम अदर प्रोजेक्ट्स में देखते हैं ना, जब सेलिंग होती है तो प्राइस नीचे गिरता है। यहाँ पे अगर सेलिंग होती है तो यहाँ पे क्या होता है? अभी ये चार इसमें ट्रांजेक्शन दिखा रखी है बाय की, उसके बाद ये रेड में 25 दिखा रखा है, ये सेल का दिखा रखा है। चलिए मान लेते हैं, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं कि मैंने यहाँ पे 25 कॉइन को सेल किया। मेरे पास 25 कॉइन पड़े थे, मेरे को पैसों की जरूरत थी, मैंने सेल किया। मैं अपनी आईडी पे गया, लॉगिन किया, वहां सेल का बटन दबाया, 25 कॉइन लिखे। उस समय बाय रेट था 2.170 और सेल रेट था 1.99। चलो $2 मान लेता हूं मैं कि $2 का सेल रेट था। तो 25 × 2 $50 होते हैं, मुझे आने चाहिए $50। अब मेरे पास जो क्वाइन रह जाएंगे वो जीरो रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 25 से मैंने उसी टाइम सेल कर दिया, मेरे पास जीरो हो गई क्वांटिटी। इससे पहले जो फाइनल क्वाइन थे सिस्टम में वो थे 95.82, और मैंने 25 अगर सेल कर दिए तो 70.82 फाइनल क्वाइन पूरे सिस्टम में बच गए। ठीक है, मैंने कहा था ना जैसे ही कोई सेल करेगा वो बर्निंग हो जाएगी, वो सिस्टम से खत्म हो जाएंगे। और लिक्विडिटी थी $208 की, और मेरे को मिल गई $50। बचे कितने वहां पे? 163। अब क्वेश्चन ये आता है कि $208 में से अगर मैं $50 माइनस करूं तो $158 होता है, तो यहाँ पे $163 कैसे बच गए? तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम कोई सेलिंग करते हैं, मान लो मैंने सेलिंग करी जिसकी वैल्यू आ रही है $100, मान लो $2 का एक कॉइन है, मैंने 50 कॉइन सेल किए तो $100। तो क्या होता है, मेरा जितना भी डॉलर बनता है मुझे उसका 20% जो है वो लिक्विडिटी में चला जाता है, और बाकी बचा हुआ 80% जो है वो आपका कहाँ आ जाता है? मेरे पास आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है,
सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, 10% जो है वो लिक्विडिटी में चला जाता है और बाकी 90% जो है वो मेरे पास आ जाता है। मेरे पास इन द सेंस कोई भी अगर सेलिंग करता है वो 10% फिर से लिक्विडिटी में चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, लिक्विडिटी कभी भी जीरो नहीं होगी और ना ही इस लिक्विडिटी को कोई छेड़ सकता है, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। कल को अगर सारे के सारे लोग भी सेल कर देंगे अपने कॉइन को, अपनी होल्डिंग को, मान लो प्रॉफिट में किया लॉस में किया वो बात की बात है, तो भी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी रहेगी। सो अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 208 में से $50 गए 158 और $50 का 10% $5, तो $5 नहीं मुझे $45 आएंगे और $5 मेरा लिक्विडिटी में रह जाएगा, तो 158 प्लस $5 $163, $163 हो जाएगा। सो इस तरह से कभी भी कोई सेलिंग होती है तो 10% लिक्विडिटी में चला जाता है। ओके, मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही। ठीक है। सो इसी तरह बाय सेल चल रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक ऐसी ट्रांजैक्शन को देखते हैं जहां पे बल्क क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग की गई हो। जब भी कभी बल्क क्वांटिटी में सेलिंग होती है तो मार्केट गिरती है, ऐसा कहते हैं ना, कि जब भी कहीं भी बड़ी सेलिंग होती है तो मार्केट गिरती है। तो यहाँ पे लेकिन अगर जो प्राइस है, हम देखते हैं कि जब बड़ी बल्क क्वांटिटी में सिस्टम में सेलिंग होगी कल को, तो क्या प्राइस नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा। सो यहाँ पे हम एंट्री नंबर पे यहाँ पे आते हैं 14th पे, जहाँ पे सेल लिखा है 100। ठीक है, 100 कॉइन। उस समय बाई प्राइस था 4.52 और सेल था 4.48। राइट। अगर 100 कॉइन सिस्टम में से निकले तो 0 कॉइन रह गए उन लोगों के पास। इससे पहले हम मानते हैं 110.98, 110, 111 मान लेते हैं, चलो 111 कॉइन थे पूरे सिस्टम में। मतलब किसी के पास 1 था, किसी के पास 2 था, किसी के पास 10 कॉइन थे, किसी के पास 10.2 थे, मिला के सब मिला के 110.98, 111 कॉइन थे, जिसमें से 100 कॉइन अचानक एक ही घंटे में बिक गए। कई लोगों ने मिलकर सुझाव किया हम बेच देते हैं। राइट, कि हम चलो बेच देते हैं अपनी होल्डिंग। तो यहाँ पे टोटल सिस्टम में रह जाएंगे 10.98, क्योंकि 110.98 में से अगर 100 गए तो 10.98, और फाइनल लिक्विडिटी रह जाएगी $98.33 की। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी उस समय देखो, जो 4.848 का था वो आगे 8.950 का हो गया उसी टाइम, क्योंकि फॉर्मूला वही है, फाइनल लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय फाइनल क्वाइन। तो अगर आप यहाँ पे नजर डालोगे तो 98.33 फाइनल लिक्विडिटी बच गई थी, फाइनल क्वाइन थे 10.98, तो 98 पॉइंट डिवाइडेड बाय 10 अगर 10.98 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 8.95। सो यहाँ पे जितनी मर्जी सेलिंग हो जाए प्राइस सिर्फ बढ़ना ही है, जितनी मर्जी बाइंग हो जाए प्राइस सिर्फ बढ़ना ही है। मतलब कोई चक्कर ही नहीं है कि अब नीचे आएगा। आज अगर जो भी 0.2 के आसपास चल रहा है मार्केट प्राइस मान लेते हैं, सो यहां से कभी नीचे नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप बढ़ता हुआ ही देख पाओगे, जो कि इस पिछले 7 महीने से मैं भी देख रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपने आप में। एंजॉय इस तरह से कर रहे हैं, जो भी प्राइस पे हमने खरीदा था वहां से सिर्फ बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। इस बीच में कईयों ने बाय किया, कईयों ने सेल भी किया। भाई जिसको जरूरत होती है वो सेल भी करेगा, सीधी सी बात है, और जो होल्डिंग करेगा वो बहुत अच्छा कमाएगा। सो ऐसे करते करते यहाँ पे अगर किसी दिन किसी ने, सारे के सारे लोगों ने भी सेल कर दिया, जो कि अगली स्लाइड में ही लिखा है कि 100 के बाद 10 भी सेल हो गए थोड़ी देर बाद, तो यहाँ पे प्राइस जो है फाइनल 0.98 बच गया मान लो सिस्टम में, तब भी फाइनल लिक्विडिटी यहाँ पे बची रहेगी, क्योंकि जितने लोग सेल करेंगे उसका 10% फाइनल लिक्विडिटी में जाएगा। ठीक है। और उसके बावजूद यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन होगा ही होगा। फिर किसी ने बाय किए, फिर इतना हो गया, फिर किसी ने सेल किए, फिर उतना हो गया, वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, नीचे आने का कोई लॉजिक ही नहीं। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा चार्ट समझ आया होगा। राइट, आगे चलते हैं। कैसे यहाँ पे ज्वाइन करना है, मिनिमम $20 से आप बाय कर सकते हो, मैक्सिमम एक ट्रांजेक्शन में $1,000 से। यूएसडीटी BEP20 नेटवर्क चलेगा यहाँ पे। राइट। और आपको एक गैस फीस रखनी पड़ेगी BP20, कौन सी, BNB के अंदर 2 4 5 डॉलर वो रख लेना, क्योंकि आप बाय सेल वो लगा रहता है। जब आपका मन करे बाय कर लो, जब आपका मन करे सेल कर लो, तो वो चीजें लगी रहती है। राइट। इंस्टेंट आपको होल्डिंग मिलती है 35% की, मतलब पहले दिन ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 35% तो पहले ही दिन हो गया। आप चाहो तो उसी टाइम लेके निकल सकते हो, जो कि किसी और प्रोजेक्ट में पॉसिबल ही नहीं है। हम ROI प्लान में लगाते हैं, हमें तो
वेट करना होता है हफ्ता 10 दिन, अभी आएगा देखेंगे करेंगे, और पता लगे 2-3 महीने बाद थैंक यू हो गया। हम कॉइन प्लान करते हैं तो उसके अंदर स्टेकिंग करनी पड़ती है। स्टेकिंग में तो पहले 6 महीने तो कुछ मिलता ही नहीं है स्टेकिंग से, सिर्फ आप जो एमएलएम कर रहे हो उसी की कमीशन मिलती है। यहाँ तो पहले दिन ही 35% की होल्डिंग मिल जाती है। एवरी ट्रांजेक्शन फ्रॉम द कम्युनिटी द प्राइस ऑफ द कॉइन विल अप्रिशिएट, यस। कोई भी कम्युनिटी की ट्रांजेक्शन होती है वहां पे आपका कॉइन का अप्रिसिएशन होता है। इवन अगर बीच में मान लो कुछ टाइम के लिए कम्युनिटी बननी बंद भी हो जाती है, तो भी जो प्रीवियस लोग हैं जो उस कम्युनिटी में आ चुके हैं, मान लो 10,000 लोग आ चुके हैं कम्युनिटी के अंदर, तो वो भी अगर बाय एंड सेल करते रहेंगे तो भी प्राइस बढ़ता रहेगा। और आखिरी बंदा जो जुड़ा है सिस्टम में वो भी कमाता रहेगा, क्योंकि प्राइस एक अकेले बंदे के लिए नहीं बढ़ना, प्राइस सबके लिए बढ़ना है, सबके लिए, ईच एंड एवरी वन। ठीक है। इंक्रीज योर लिमिट बाय बाइंग न्यू कॉइन्स, आप नए कॉइन को बाय करके अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। पहले बात करेंगे कॉइन सेलिंग लिमिट, उसकी भी लिमिट है, क्योंकि देखो डिमांड एंड सप्लाई को पूरा रखना है ना। डिमांड को भी पूरा रखना है, सप्लाई को भी, किसी के एक हाथ में ना चली जाए सप्लाई बहुत ज्यादा, और चली भी जाएगी तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसकी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से ही होगा, वैसे हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो यहाँ पे अब सेलिंग का एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि मान लेते किसी ने $100 से शुरुआत करी, $1 का लिया था, उसकी प्राइस वैल्यू उस समय $1 की थी। सो वहां पे उसको 35 कॉइन मिल गई जिसकी वैल्यू वो उसी टाइम $35 दिखाएगा। अब वो धीरे धीरे डाउन द लाइन वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और उसके वो जो 35 कॉइन थे वो बढ़ के वैल्यू में हो गए $300 के। ठीक है। डाउन द लाइन 6-7 महीने में उसके $300 के हो गए, मतलब करीब 10 गुना बढ़ गए। 35, चलो 350, 10 गुना मतलब $350 के हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा कहता है कि मैंने $100 लगाए थे, अब $350 हो गए, अब विड्रॉल करते हैं, चलो कॉइन्स को बाय सेल करते हैं, सेल करते हैं इसको थोड़ा सा। तो जैसे ही मैं विड्रॉल करने जाऊंगा तो वहां पे लिखा आ जाएगा मैक्सिमम 2x। 2x का मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रखी है उसका 2x ही आप निकाल सकते हो। मतलब अगर आपने $100 का इन्वेस्टमेंट किया है तो $200 ही आप एट द मोमेंट निकाल सकते हो। राइट। तो चलो आप, मैं ये कहूंगा $200 पहले निकालता हूँ, कम से कम मेरी इन्वेस्टमेंट डबल तो हो गई। तो जैसे ही मैं 2x निकालूंगा तो वही 10% कट जाएगा $200 का, वो लिक्विडिटी में चला जाएगा वापस, मतलब $20 में $180 मेरे पास तुरंत आ जाएंगे 10 सेकंड में, मेरे ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, टोकन पॉकेट वगैरह। राइट। लेकिन अब मेरे मन में आएगा कि ये बचे हुए $150 को मैं कैसे निकालूं। चलो $200 का मैंने विड्रॉल ले लिया, सो वो भी तुरंत आप चाहो तो 1 मिनट बाद निकाल सकते हो। कैसे? अपनी लिमिट बढ़ा के। और लिमिट कैसे बनती है? जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 2x। तो मतलब अगर $150 का वैल्यू पड़ा है वहां पे, तो आपने क्या करना है, तुरंत $75 का फिर से बाय करिए, उस वर्चुअल कॉइन को बाय करिए। आपकी लिमिट उसी टाइम डबल हो जाएगी, क्योंकि $150 पड़े, और तुरंत 10 सेकंड बाद आप $150 को विड्रॉल कर लो, जिसमें से 10% लिक्विडिटी में चला जाएगा। $150 जो है $150 का 10% अगर मैं काटता हूं तो 135 डॉलर तुरंत आपको आ जाएगा, और $75 के नए कॉइन्स आपके पास फिर से आ जाएंगे। अब फिर से वो कॉइन बढ़ेंगे, फिर मान लो 2-3-4 गुना हो गए, वो फिर से आप विड्रॉल कर लो, और जो बचे हुए हैं 2x के अलावा वो फिर से अपना उतना का डाल के उतना वो कर लो, विड्रॉल कर लो। तो ये साइकिल क्या है, लगातार चल सकता है एक इन्वेस्टर के लिए। वर्किंग वालों के लिए तो चलो चलता ही रहेगा, एक इन्वेस्टर के लिए भी लगातार चल सकता है। कभी भी बाय करो कभी भी सेल करो, लेकिन होल्डिंग करके करो ताकि आपको प्रॉफिट में आए। टीम इनकम लिमिट जो है वो क्या है, टीम इनकम लिमिट, कॉइन की जो लिमिट है वो 2x है। टीम जो बना रहा है यहाँ पे उसकी 3x की लिमिट एक्स्ट्रा है। 3x की लिमिट इन द सेंस, मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम बना रहा हूँ, सारी चीजें हो रही है, मेरी टीम बनती जा रही है। अब ये मैंने $100 से स्टार्ट किया, अब मेरी एक दिन की इनकम बनी $300, तो मैं पूरी की पूरी $300 ले सकता हूँ। लेकिन अगर $300 से ऊपर मान लो $400 या 500 है, तो मेरी लिमिट 3x है ना मेरी इन्वेस्टमेंट का, मेरी $100 की इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे मैं एक बारी में 3 गुना ही ले सकता हूँ। तो मतलब बचे हुए $200, $500 में से जो मेरी इनकम हुई वो कैसे ले सकता हूँ, तुरंत फिर से $100 डालूंगा, तुरंत $200 का विड्रॉल ले लूंगा, और नए $100 का मेरे बाइंग भी हो जाएंगे। राइट। और मुझे अगर लग रहा है कि भैया मैं, मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, मेरा डेली बेस का, मैं आज 300 पे हूँ, कल 400 पे हूँ, अगले हफ्ते 500 पे आ जाऊंगा डेली पे, तो मैं अपनी लिमिट को बढ़ा दूं, मैं सीधा $500 का बाय करके बैठ जाऊं। सो यहाँ पे जो काम कर रहा है ना,
उसकी भी री इन्वेस्टमेंट होती रहेगी भाई। इन्वेस्टर की तो हो ही रही है, लेकिन जो काम कर रहा है उसकी भी री इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, उसकी भी नई बाइंग होती रहेगी। नई बाइंग होगी, प्राइस बढ़ेगा। सेलिंग होगी, प्राइस बढ़ेगा। इन्वेस्टर बाय करेगा, प्राइस बढ़ेगा। इन्वेस्टर सेल करेगा, प्राइस बढ़ेगा। मतलब कुछ भी कर लो, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नीचे आने का कोई चांस नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है किसी भी तरीके से। सारे के सारे बिक जाए तब भी नहीं। तो सारी चीज बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल पे, ठीक है। तो कम्युनिटी पे जितनी बाय एंड सेल होगी, उतनी बार इसका प्राइस बढ़ेगा। अब आप एक बात सोचो कि जिस दिन 1 लाख लोगों की कम्युनिटी यहाँ पे हो जाए, और मात्र 10,000 लोग, चलो 10,000 छोड़ो, सिर्फ 1%, 1,000 लोग डेली बाय एंड सेल करें, 1,000 लोग डेली 1,000 बार प्राइस बढ़ेगा। आने वाले टाइम में 1 लाख लोग जिस दिन यहाँ पे कम्युनिटी में हो गए, रोज के रोज डबल हो रहे होंगे लोगों के पैसे, रोज के रोज। $100 डाले, शाम तक डबल हो गए, $200 हो गए, क्योंकि प्राइस इतनी बार बढ़ जाएगा शाम तक। शाम को, रात को डाले, सुबह उठे, डबल हो गए। राइट। तो ये सिलसिला इतना जबरदस्त चलने वाला है, इतना जबरदस्त, इसकी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त बनी हुई है। आप खुद कैलकुलेट करो। जितनी बड़ी कम्युनिटी, और कम्युनिटी कौन बनाएगा? आप और मैं। क्योंकि नुकसान तो है ही नहीं ना किसी चीज में। या तो हम डरे कम्युनिटी बनाने से इसके अंदर कि भैया नहीं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आरओआई प्लान की तरह बंद हो जाएगा, कॉइन की तरह बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, स्टेकिंग है। नहीं है जी, तुरंत तुरंत है यहाँ पे सारी चीजें। विड्रॉल तुरंत करो, 10 सेकंड में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लॉजिक समझो, आप इसकी गणित को समझो। आज अगर मैं जितने भी डॉलर पे ये खरीद रहा हूं, यहां से सिर्फ बढ़ना ही बढ़ना है, नीचे आना ही नहीं है। राइट। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अभी 1 लाख कम्युनिटी नहीं है तो इतनी ज्यादा बाय एंड सेल नहीं हो रही। लेकिन बस इमेजिन 1 लाख कम्युनिटी पे क्या होने वाला है। पहले तो 50,000 कम्युनिटी पे क्या होने वाला है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। क्योंकि किसी भी कॉइन का प्राइस अगर 500 बार, या दिन में 10, 20 बार, 50 बार भी बढ़ रहा है, चाहे वो पॉइंट पॉइंट ही बढ़ रहा है, तो आप सोचो कि दिन में लोगों के डबल होने शुरू हो जाएंगे। पहले महीनों में डबल हो रहे थे, फिर दिनों में होंगे, फिर हफ्तों में होंगे, फिर रोज के होने लगे, कुछ फिर घंटों में होने लग जाएंगे। जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी प्राइस एप्रिसिएशन होती जाएगी, क्योंकि बाय एंड सेल बहुत बड़ी हो जाएगी। राइट। तो यहाँ पे जो हमारी टीम इनकम लिमिट है वो 3x है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी हम बात करेंगे पैसिव इनकम सोर्स की। एक ऐसा पैसिव इनकम है यहाँ पे जहाँ पे हमारे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ अगर हम एक्स्ट्रा, जो अपना हम एक एक फिक्स जो अपना कहते हैं वो आता रहेगा। ठीक है। वो क्या है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूल इनकम मिनिमम 4%। जैसे आपका फर्स्ट डिपॉजिट कोई भी $100 का, या $500 का, या $1,000 का होता है। राइट। तो उनको कुछ पॉइंट मिलते हैं। जैसे $100 वाले को 1 पॉइंट, $500 वाले को अपना 5 पॉइंट, और $1,000 वाले को 10 पॉइंट। यू गेट डेली शेयर फ्रॉम द टोटल बिजनेस टर्नओवर टिल यू रीच 1x पेड डेली। क्या होता है ये मैं बता दूं। मान लो मैंने $100 से, आज मेरे को $1 के हिसाब से $100 मैंने बाय किया, और $1 के हिसाब से मुझे 35 कॉइन मिल गए। चलो, कॉइन तो एक अलग भी चीज हो गई, वो बाय एंड सेल पे उसकी प्राइस बढ़ रही है। अब मैं $100 के अंदर 1 पॉइंट के लिए भी एलिजिबल हूँ। ठीक है, 1 पॉइंट के लिए। सो डेली बेस पे जितनी भी आपकी टोटल बिजनेस हो रही है, उसके टर्नओवर का एक अलग से परसेंटेज निकलता है, जो कि इन लोगों में पड़ जाता है। उस परसेंटेज में क्या होता है, जो भी $100, $500 या $1,000 वाले बायर हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, 99 मैंने अभी कर दिया और $1 बाद में कर दिया, वो वैलिड नहीं है। ठीक है। 90 मैंने अभी कर दिया, $10 बाद में कर दिया, वो वैलिड नहीं है। एक ट्रांजेक्शन में 100, 500 या 1000। 490 मैंने अभी कर दिया, $10 बाद में, वो वैलिड नहीं है। एक ट्रांजेक्शन में 500। ठीक है। 501 भी नहीं, 500 करो, कोई दिक्कत नहीं है। 501 भी मत करो, 101 भी मत करो। राइट। सो यहाँ पे डेली जो भी टर्नओवर हो रहा है न्यू बिजनेस का, उसका एक वैल्यू निकाल देते हैं। और वैल्यू उन लोगों में, मान लो 1 पॉइंट हमारा निकला है, उसकी एक वैल्यू निकाली। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि उसकी वैल्यू निकली $1। तो जिसके पास 1 पॉइंट है उसको $1 मिल जाएगा, जिसके पास 5 पॉइंट है उसको $5 मिल जाएंगे, और जिसके पास 10 पॉइंट है उसको $10 मिल जाएंगे। कब तक मिलेंगे? जब तक अलग से मेरा ये $100, अगर मैंने 100 डाला है तो 100, 500 डाला तो 500, 1000 डॉलर तो $1000, ये मेरे एक्स्ट्रा ना आ जाएंगे, ये अलग से। मतलब इसमें 2x वगैरह नहीं है। बाकी अगर मैं कोई काम नहीं भी कर रहा तो 2x मुझे वहां से मिलना ही मिलना है, और 1x ये मिलना है।
तो एक्चुअल में मेरा 3 गुना होता है पैसा, जो कि लोगों का पिछले 7 महीने में हुआ भी है। ठीक है। अनपेड कमीशन विल बी एडेड टू इन्वेस्टमेंट पूल, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे उन दोस्तों के लिए जो कह रहे हैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, स्टेबल है, पिछले 7-8 महीने से कोई जरा से भी दिक्कत नहीं आई है, जरा से भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे प्रोजेक्ट जबरदस्त है और इसमें काम करने लायक है। चलो काम की क्या पोजीशन है ये देख लेते हैं। तो उन लोगों के लिए डायरेक्ट लेवल इनकम, डायरेक्ट रेफरल इनकम 23% अप टू 10 लेवल, 23% अप टू 10 लेवल में ये बढ़ता है, जिसमें पहले लेवल पे 10%, नो क्राइटेरिया, एक डायरेक्ट करो, 10 डायरेक्ट करो, 100 डायरेक्ट करो, जितनी मर्जी करो, जितनी भी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, बाइंग होती है, उसका 10% आपको मिलता है। सेकेंड लेवल पे 3%, नो क्राइटेरिया। नाउ थर्ड फोर्थ और फिफ्थ अगर आपने करना है, सो आपका 2% मिलता है। क्राइटेरिया क्या है? 50 USDT और 5 डायरेक्ट, मतलब 50-50 USDT का टोटल बिजनेस और 5 डायरेक्ट अगर होते हैं, सॉरी 50 USDT, 5 डायरेक्ट, मतलब 250 का आपका वॉल्यूम होता है डायरेक्ट का, तो आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी ओपन हो जाता है, जिससे आपको 2% मिलना है। सिक्स सेवन्थ एट्थ आपने ओपन करना है, जिसमें 1% मिलता है। क्राइटेरिया क्या है? 100 USDT, 5 डायरेक्ट, टोटल 500 USDT का डायरेक्ट वॉल्यूम, मतलब जो 50-50 वाले हैं अगर उन्हें ही अपग्रेड कर 50 और से, सो वो 100-100 मान लिया जाएगा। नाइन्थ एंड टेंथ लेवल ओपन करना है, जिसमें 0.5% मिलता है नाइन्थ एंड टेंथ लेवल पे। 100 USDT, 5 डायरेक्ट, 500 डायरेक्ट, मतलब अगर मैं सिक्स और एट्थ के लिए काम कर रहा हूं तो मेरे नाइन्थ एंड टेंथ भी ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अनपेड कमीशन विल बी एडेड टू इन्वेस्टमेंट पूल। अनपेड कमीशन क्या होता है? अनपेड कमीशन होता है, जैसे अभी आज मान लो मैं ज्वाइन हुआ, मैंने अभी 2 डायरेक्ट करे हैं, 3 डायरेक्ट करे हैं, राइट, मैंने अभी 5 डायरेक्ट नहीं करे, तो मेरे लेवल के जो अभी अनपेड कमीशन हैं वो इन्वेस्टमेंट पूल में चले जाएंगे, राइट। अब आप चाहो तो यहाँ पे 10 लेवल के बाद भी ज्वाइनिंग, सॉरी, इनकम कर सकते हो, और इनफाइनाइट लेवल तक, मतलब 100वें लेवल से 500वें लेवल से भी इनकम कर सकते हो, जो कि 4 से 16% रैंक बेस होता है। वो कैसे होता है? कुछ क्राइटेरिया है रैंक के, जिसमें सबसे पहले आता है सिल्वर रैंक। पर्सनल आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए 100 USDT का, 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर और 500 डायरेक्ट USDT का वॉल्यूम होना चाहिए, और टोटल टीम वॉल्यूम 5000 USDT होना चाहिए। टोटल टीम मतलब किसी भी लेवल का हो, 10 लेवल हो, 11 लेवल, तो किसी भी लेवल का हो, $5000 का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सिल्वर उस दिन बन जाते हो। अब क्या होगा बेनिफिट? आपको 4% मिलेगा अनलिमिटेड डेप्थ से। इफ देयर इज अ सिल्वर लेग, द कमीशन विल बी 0 फ्रॉम दैट लेग। कैसे, मैं बता देता हूँ। मान लो मेरे 5 डायरेक्ट है और मैंने ये क्राइटेरिया पूरा कर दिया, मैं सिल्वर हो गया, राइट। सो अब क्या होगा? अब मुझे डबल कमीशन मिलेगा कुछ लेवल से, और 4% अलग से मिलेगा। जो मेरे डायरेक्ट है, जो मेरे डायरेक्ट है, राइट, कोई भी उनमें से सिल्वर नहीं है, या मेरी टीम में कोई भी सिल्वर नहीं है, मैं अकेला अभी सिल्वर हूं, तो मुझे पूरी टीम का जो वॉल्यूम मिलता है वो 4% मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? वो 4% मिलता है। लेकिन किसी दिन अगर मेरी किसी लेग में सिल्वर आ जाता है, किसी भी लेवल पे, तो उस लेवल से मुझे 0 हो जाता है, बाकी लेवल से मुझे 4%, बाकी लेग से मुझे 4% मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको उस लेग से भी कमाना है जहां 0 हो गया, तो आप गोल्ड बन जाइए। गोल्ड बनने का क्राइटेरिया क्या है? 25,000 टीम वॉल्यूम होना चाहिए, और 2 सिल्वर किसी भी डिफरेंट लेग में किसी भी लेवल पे होना चाहिए, एनी लेग एनी लेवल। मान लो पहले डायरेक्ट जो मेरी लेग है, उसका 5वां बंदा सिल्वर बन गया, और मेरी 5वां डायरेक्ट मैंने अभी मान लो कुछ दिन पहले किसी को स्पॉन्सर किया था, उसका 7वां बंदा सिल्वर बन गया लेवल में, 7वें लेवल पे, तो भी मैं गोल्ड बन जाऊंगा। फर्क बस इतना है, मेरा टीम वॉल्यूम 25,000। जैसे ही मैं गोल्ड बनूंगा तो सिल्वर लेग से मुझे 4% आएगा, क्योंकि वो 4% पे पहुंच गई, मैं 8% पे। बाकी जितनी भी लेग होंगी सबसे 8% आएगा मेरे को, राइट। अब अगर वो भी गोल्ड बन गए, तो आप एमराल्ड बन जाइए। एमराल्ड बनने के लिए 2 गोल्ड चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, राइट। 1 लाख USDT का आपका आपका क्या होना चाहिए? टोटल बिजनेस होना चाहिए। आप 12% पे आ जाओगे। गोल्ड वाली लेग से आपको 4% मिलेगा, और बाकी सभी लेग से आपको 12% मिलेगा। जिस दिन आप डायमंड बन जाते हो, डायमंड कैसे बनते हो? 2 एमराल्ड चाहिए अलग अलग डिफरेंट लेग में, आप 16% पे आ जाओगे।
एमराल्ड वाली लेग से आपको 4% मिलेगा, बाकी सभी लेग से आपको 16% मिलेगा। क्राइटेरिया क्या है? 2 डिफरेंट लेग में एमराल्ड और 5 लाख यूएसडीटी का आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम किसी भी लेवल तक चल जाए, सारा वो काउंट हो जाएगा 5 लाख यूएसडीटी। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक डाउनलोड में कुछ दिक्कत हुई है, जो ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और यहाँ पे आप इसको आज से स्टार्ट करिए। रीजन बीइंग, इसका प्राइस आप अगर सोच रहे हो ना कि 2 4 5 10 दिन देखता हूँ, तो आप देखोगे कि बिल्कुल बढ़ता ही रहेगा। चाहे वो अभी पॉइंट पॉइंट में बढ़ रहा है, लेकिन कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे कम होने का कोई भी गणित है ही नहीं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही पेशेंसली मुझे सुना। जो मैंने रिक्वेस्ट करी वो आपने पूरी मानी। राइट, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से इसकी कैलकुलेशन को समझा पाऊँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन ना रहे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, तो यहाँ पे हमारे होस्ट हैं, वो आपके अभी क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, या आपको जिन्होंने इनवाइट किया आप उनसे भी मिल सकते हो। या फिर हम आज से ऑल्टरनेट डेज पे हिंदी जूम करेंगे। आज ट्यूसडे, आज हमने 9 बजे करी है, अब हम थर्सडे 9 बजे करेंगे और सैटरडे 9 बजे करेंगे। सेम प्रोसेस अभी हम इसको चलाएंगे ऑल्टरनेट डेज पे। जैसे जैसे हिंदी जूम का हमारा वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, इसको फिर हम रेगुलर बेस पे भी आने वाले टाइम पे कर देंगे। सो सिनोफर जी, यू कैन कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर, एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। थैंक यू। Fine. Thank you, Vishaji. Thank you for the fantastic presentation. Vishaji, am I audible? Yes, yes, you are. Yes, you are audible, sir. Fine. Thank you, Vishaji. नमस्कार, मेरा नाम है सैयद सिनोफर और मैं केरला से हूँ। और आप सब लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ हिंदी जूम प्रेजेंटेशन के लिए। हम बहुत दिन के बाद हम ये प्रेजेंटेशन हमने स्टार्ट किया है। और हफ्ते में तीन तीन बार करने के लिए हम कोशिश जरूर करेंगे। बट हमें एक ही रिक्वेस्ट ये है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों जूम में पार्टिसिपेट करने से इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा तरीका से हम नॉर्थ इंडिया में उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा तरफ तरफ से साउथ इंडिया में चल रहा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइनिंग्स केरला और तमिलनाडु से हो रहा है एक्चुअली। और इस प्लान में इतना बढ़िया पोटेंशियल है कि यहाँ पर किसी 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 की मेंबर को लॉसेस नहीं होंगी एक्चुअली। राइट, तो आज का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। विशाल जी इस प्लान के बारे में पूरा डिटेल्स आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। और आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप लोग हैंड राइज कर सकती है और आपका सवाल पूछ सकती है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपका आपका सवालों के लिए मैं जवाब दे सकती हूँ एक्चुअली। सो इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स आप हैंड रेज कर सकती है एक्चुअली। हमारा मलयालम जूम होती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और आज से हमारा हिंदी प्रेजेंटेशन भी शुरुआत हो चुकी है। सो वी विल आल्सो हैव आवर हिंदी प्रेजेंटेशन ऑन नेक्स्ट थर्सडे एंड सैटरडे। सो अल्टरनेटिव डेज में हिंदी और इंग्लिश मीटिंग हम प्लान करेंगे एक्चुअली। राइट, तो कुछ डाउट्स है तो आप हैंड रेज कर सकती है, या कुछ डाउट्स नहीं है तो इस सेशन को हम क्लोज करेंगे और दोबारा हम मीट करेंगे थर्सडे को। फाइन, सो anyways sir, thank you Vishal ji for the Thank support, you, sir. Thank you. and we will meet again on Thursday, sir. Okay, Yes, yes. fine, Same time, 9 o'clock. 9 o'clock. And please do Thank you, invite all your everyone. friends. Please invite your prospects and your downlines so that we can make a good community in North India. Thank you. Good night.